मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपके साथ मुझे एक बार संगति करने का और मौका दिया है। मैं बहुत धन्य हूं कि मेरे पास ये माध्यम जो प्रभु यीशु ने दिया, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास वो सब कुछ टेक्निक नहीं है कि कैसे इसको एडिट करना है, कैसे इसको टाइटलिंग करनी है, कैसे इसमें अच्छे अच्छे फोटो डालने, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन जैसा भी प्रभु यीशु मसीह देता है उसे रिकॉर्ड करता हूँ, बिना काट पीट के एज इट इज आप तक पहुंचा देता हूँ। प्योर यानी शुद्ध वचन आप तक पहुंच जाता है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम आपको बताना चाहते हैं प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आपने मेरे पिछले सीरीज को सुना है, जो मेरी स्टडी सीरीज थी, जिसमें पहले बताया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद लोगों के पास गया जो बीमार थे, दुख थे, तकलीफ थी, और उनके साथ उनके दुखों को दूर करने में उतनी सहायता की। और अब हम जो देख रहे हैं वो हमारा सीरीज का ये दूसरा बड़ा सेकंड पार्ट जो है बड़ा, उसमें अलग अलग वचन है कि यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोग खुद यीशु मसीह के पास आए। तो इस पर हम मनन करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस अध्ययन के द्वारा, इस मनन पर आपको आशीष मिलेगी और आप भी समझ जाएंगे कि हमें हर समय तैयार रहना है, उठते बैठते सोते जागते, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, केवल इस वचन की और प्रार्थना की संगति में ज्यादा समय बिताएं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और देखेंगे किस प्रकार से कुछ लोग जो यीशु मसीह के पास अपनी समस्याओं को लेके आए, अपनी बीमारियों को लेके आए, तो क्या ऐसे लोग आज हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, और कब आते हैं? हम इसी पर मनन करेंगे प्रिय भाई बहनों। कोशिश करूंगा कि अपनी रोज की भाषा में, आसान भाषा में आप तक ये वचन पहुंचा सकूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, मेरे जितने भी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ईमेल, जितने भी मेरे प्रिय लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम सब का तू जीवित परमेश्वर यीशु है। प्रभु यीशु, तू जीवन देने हम आया और बहुत आयत का जीवन देने आया। आज फिर उसी जीवन को हम लेने के लिए आए हैं कि किस प्रकार से उस जीवन को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। हमारे को सुनने वाले कान दे, हमें प्रभु तेरा वचन देखने के लिए आंखों को शक्ति दे। प्रभु यीशु, हमें ऐसा मन दे कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ले लें, इसको जीवन में ले लें पिताजी, ताकि हम भी भजनकार के समान कह सकें भजन 119:11 में कि हे मेरे परमेश्वर, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा कि मैं इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई, जैसे कि मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग ऐसे आए हैं और जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा वो आशीष चंगाई पाए जिसके लिए वो आए थे। और जो हमारा विषय है, जो मेन विषय है, पावरफुल एंड इफेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये हमारा खास है ना, प्रभु यीशु की व्यक्तिगत प्रभावशाली सेवा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में सेवा की। पहले तो वो खुद लोगों के पास गया। आप ढूंढिए कि किन किन के पास गया। कुछ हिस्सों को मैंने इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप उस पर अध्ययन करें। आज हम जो देख रहे हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास खुद आए, और मैं संक्षेप में आपको केवल एक हिंट दे रहा हूं, आपको एक क्लू दे रहा हूं कि आप आगे भी देखिए कि कौन कौन लोग यीशु मसीह के पास आए। आज भी बहुत से लोग हैं, जब यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ेंगे 66 वचन से, कि किस प्रकार से जब यीशु ने जीवन की रोटी के बारे में बताया तो लोग उसको यीशु को छोड़ के चले गए। और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा था, नहीं प्रभु, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन का जल तो तेरे के पास है, जीवन की रोटी तो तू खुद है जो स्वर्ग से उतरी है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से क्या था, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तो इस वचन का प्रभु ने मुझे इस प्रकार से समझाया था, क्योंकि जब लोग छोड़ के यीशु को चले गए थे तो यीशु को तो सब पता है ना, इसलिए यीशु ने पूछा कि देखो भाई, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे चेले चाहिए, ऐसे मुझे मसीह लोग चाहिए, ऐसे मुझे बाइबल के विश्वासी लोग चाहिए जो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाएं, प्रतिदिन पश्चाताप करें और मेरे पीछे हो रहे। मुझे ऐसे लोग चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से ऐसी बात कही थी। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम सारी बातों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को दृढ़ करें। जब मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था और नेशनल डिफेंस एकेडमी का नाम जानते हैं कि वहां पे जब मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक फ्रेज दिया था। जैसे कि आप जानते हैं मैं गीतकार हूँ, संगीतकार हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, छोटे छोटे कोटेशन भी लिखता हूँ। उस समय मुझे एक कोटेशन दिया था जो मैंने उनके जो दान पेटी होती है उस पर लिख कर चिपका दिया था। आप जानते हैं उसमें क्या लिखा है? ये केवल दान के लिए नहीं, हर बातों में है, हर बात के लिए है कि पार्शियल ओबीडियंट इज अ डिसोबीडियंट। और उसके साथ लिखा था लिविंग फेथ इज अ वर्किंग फेथ। हमें आंशिक प्रभु की आज्ञा को नहीं मानना, पूरा पूरा मानना है। यीशु ने कहा ना, तू अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन, सारे जी, सारे शक्ति, सारे प्राण से प्यार करना, आधा आधा नहीं। तो लिविंग फेथ इज अ वर्किंग फेथ। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोग जो यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने किस प्रकार से उनकी तकलीफों को दूर किया, उनकी बातों को सुना और उनकी सहायता की। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 13:15 जब पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसा काम किया है ना, ठीक वैसे ही करने को आपको और हमको दिया है। मैं तमाम सेवकों से कहना चाहता हूँ, सारी बातें छोड़ दीजिए, कुछ नहीं पड़ा इन सारी बातों में। जैसे यीशु ने काम किया ना, आत्मा का बोझ रखिए, उनके पास जाइए, उनकी दुखों को देखिए जैसे यीशु गया। और जब यीशु मसीह की तरह जब यीशु मसीह के समान जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उनके दुख दर्द को सुनिए, चाहे कितना समय चला जाए, उनकी सारी बात सुनिए। क्योंकि एक बीमार की इच्छा होती है कि मैं किससे अपने दुख कहूं, वो कहना चाहता है। प्रभु यीशु आपको इस सेवा में और आगे बढ़ाए। और किस प्रकार से हम इन सारी बातों को आप देखेंगे जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 41 से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, एक आराधनालय का सरदार, अभी से बोलते हैं रिलीजियस टीचर, जैसे पास्टर, बिशप, मॉडरेटर है, ऐसा एक व्यक्ति था उस समय का। वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से क्या विनती की? उस सरदार ने जो विनती की कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी को बचा लो। आज प्रभु के सेवकों, आप अपने बच्चों को देखो कहाँ है। मैं केवल आप प्रभु के सेवकों से नहीं कह रहा, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, मसीह समाज के लोगों से। प्रभु के एक सेवक हुए जो अब दुनिया में नहीं है, सेमिनरी के समय किताब पढ़ी थी, उसका वो कोटेशन मेरे दिमाग में आज तक रिकॉर्डेड है। उसने कहा कि अपने बच्चों को उन वस्तुओं से दूर रखो जो उनको यीशु से दूर रखते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर रखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल की ज्यादा ये देना पसंद करते हैं, और इसने आज मसीह समाज को अलग कर दिया है प्रभु यीशु से। इसने प्रभु यीशु को उनके जीवन से निकाल दिया है। उन लोगों ने इसको अपने जीवन का एक मकसद बना लिया है। प्रिय भाई बहनों, अपने बच्चों को इनसे अलग रखिए, उनको बाइबल दीजिए, उनके साथ बैठ के बातचीत कीजिए। अब उसकी 12 साल की लड़की है, वो क्या कहता है, मेरे 12 साल की लड़की जो मरने पर है वो मर गई, अभी मरी नहीं थी, फिर कहता है मर गई। जैसे ही आप बीमारी को जितना रटेंगे, जितना आप बोलेंगे मैं बीमार हूं, आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये बीमारी का साधन है, ये बहुत बड़ा साधन है जिसने इंसान को दिमागी रूप से अंधा कर दिया है, एबनॉर्मल कर दिया है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से
वो जब आया तो प्रभु यीशु मसीह के पास गया। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, उसके साथ जो जो वार्तालाप हुई है, जब वो यीशु से बात कर रहा है कि मेरे घर चल, तो किसी ने आके कहा कि गुरु को कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। वहां लिखा है यीशु ने उसकी अनसुनी की। जब आप नेगेटिव बोलते हैं, जब आप गलत शब्द बोलते हैं, तो यीशु से नेग्लेक्ट करता है। आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, इसने लोगों के दिमागों को नेगेटिव में बदल दिया है। इसने इंसान के दिमागों को इतना क्रोधी बना दिया है, थका दिया है। लोगों के घर में प्रेयर मीटिंग नहीं होती, रात को सोने से पहले प्रेयर नहीं होती, क्योंकि इसमें घुसे रहते हैं। मैं आपको बताना था, सोने से पहले मैं अपनी ऑडियो बाइबल लगाता हूं और उसको सुनते सुनते सो जाता हूं। आप भी कीजिए, प्रभु यीशु बहुत आशीष देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से आराधनालय का सरदार की बातों को अनसुनी की। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी आपकी उन बातों को जो आप गलत बोलते हैं अनसुनी करते हैं और आपको एक मौका देता है और कहता है कि मेरे बेटो ऐसी बात मत करो, ऐसा मत बोलो, ये अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। एक और देखते हैं, एक महिला थी, एक बहन थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की शिकायत थी। प्रिय भाई बहनों, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें उसका बराबर 12 साल से लहू बह रहा था। और जब लहू बह रहा था तो आप सोचते, जिस स्त्री के या पुरुष के शरीर में से अगर खून निकल जाए ज्यादा तो वो एनेमिक हो जाता है, और जब एनेमिक होता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता, चक्कर आते हैं। आप सोचिए इस औरत की क्या हालत होगी, उसके कपड़े गंदे रहते होंगे, बदबू आती होगी। लेकिन जब तक उसके पास पैसा था, जब तक उसके पास डॉक्टर थे, मैं कभी भी ऐसा ये नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर की विश्वास नहीं करें। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर पे विश्वास मत करो। अरे तो बीमार होते तो क्यों जाते हो? परमेश्वर ने डॉक्टर इसलिए रखे कि वो आपकी चेकअप करके आपकी देखभाल करने के बाद बताया आपको ये तकलीफ है, अब आपको इस प्रकार से अपने आप की देखभाल करनी है। प्रभु यीशु मसीह महान डॉक्टर है। तो ये स्त्री के पास जब सब कुछ था तो इसने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचा। वो याहीर की बेटी जब तक स्वस्थ थी, अच्छी थी, उसको संसार की सारी चीजें दे रहे थे जैसे आज भी हम दे रहे हैं, तो कोई नहीं थी। आज भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरे पास बहुत रोज मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि हमारा बेटा बीमार है, हमारी बेटी बीमार है, हमारा भाई पति पत्नी बीमार है, पास्टर प्रार्थना कर दो। तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रेयर मीटिंग चल रहा है। अगर आप लोग हमारे प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं एक नंबर दूंगा, इसी में भी कर दूंगा। उसका नाम है, हमारा भाई है अरुण रॉबिन्सन, उनकी पत्नी अमिता रॉबिन्सन, उनकी बेटी स्वर्णिमा रॉबिन्सन, ये उस ग्रुप को चला रहे हैं। ये मिनिस्ट्री जब मैंने शुरू की थी, होप इन फेथ प्रेयर लाइन, तो मैंने उनको सेवा दी थी। उनको ये सेवा मिल गई, इतनी बहुत ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। तो आपको इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ना है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है एडमंटन कनाडा का नंबर है, यहाँ से मैं वो प्रेयर मीटिंग चालू करता हूँ। अब वो लोग करते हैं, जब किसी का आता है तो मैं यहाँ से उनको जोड़ देता हूँ। आप होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग प्रेयर लाइन में भी जाकर के देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरा नंबर है +1 780 909 0645, ये मेरा नंबर है, आप जुड़िए। तो यहां लिखा है कि स्त्री ने जब तक सब कुछ था उसने कभी इस बात को नहीं सुना, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया और जितना उसने इलाज कराया उसकी इतनी तकलीफ बढ़ गई, और एक दिन जब उसने सुना, रोमियो 10:17 क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हो सकता है। मेरी बहन, आप बीमार हैं, चाहे कैंसर है, चाहे वेरिकोन है, चाहे आपका हड्डियों का प्रॉब्लम है, चाहे आपको हेयरिंग प्रॉब्लम है, चाहे आपको आंखें के प्रॉब्लम है, चाहे आपकी किडनी खराब है, क्या आपका लीवर खराब है, आपका लंग खराब है, शरीर की कोई सी भी बीमारी है, यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। यीशु के नाम से सब कुछ है। सुनिए, वो कहता है वचन कि जब उसने सुना और सुनने के बाद वो स्त्री कहती है, आप मत्ती 9:20 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब उसने सुना तो वो अपने मन में कहती थी, अपने मन में कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
अब क्या हुआ यहाँ पे, 11 की बेटी 12 साल की है, उधर 12 साल की बेटी मर गई है, इधर 12 साल से बीमार औरत है, ये 12 साल की ज्योति बुझ रही है, उधर ज्योति बुझ गई, इधर ज्योति बुझने वाली है। लेकिन जो जगत की ज्योति यीशु मसीह है, जब याईर ने सुना और वो आया, यीशु को घर ले गया और यीशु के द्वारा उस की बेटी में एक ज्योति आ गई, रोशनी आ गई और वो जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम से। और ये स्त्री जो 12 वर्ष से पीड़ित थे, जिसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, चल नहीं सकती थी, चक्कर आते होंगे, एनेमिक थी, जब उसने सुनने के बाद उसके पैरों में ताकत आ गई। उसने अपने पैर उठाया तो उसके शरीर का वो चलने लगी। जैसे वो गई, उसने भीड़ को हटाया, उसके हाथों में ताकत आ गई, उसने भीड़ को हटाया और भीड़ उठाने के बाद उसने झुक करके यीशु का कपड़े का कोना छू लिया। और लिखा कि जैसे यीशु का कोना छुआ, उसने अपने शरीर में जाना कि मेरे अंदर कुछ गया है, और यीशु ने भी जाना कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। ये इस चीज को मैंने कई बार महसूस किया है। मेरे हार्ट का प्रॉब्लम था, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सांस नहीं चढ़ता, कंटिन्यू बोल रहा हूं। ये मेरे यीशु ने ठीक किया मेरे हार्ट को, सारी रिपोर्ट है, अब मुझे विश्वास है। फिर एक बात बता रहा हूं, देखिए, ये शरीर की चंगाई परमानेंट नहीं है। आप एक बीमारी से ठीक हो गए, हो सकता है उम्र के हिसाब से दूसरी बीमारी आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके जब पाप की बीमारी का इलाज कर देता है तो वह बीमारी कभी नहीं रहती। आप उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब स्त्री ने प्रभु को छुआ और वो चंगी हो गई, अपने आप को छुपाना चाहती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने वो छुपा नहीं सकी, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है जब आपके जीवन में काम हो गया तो आपको गवाही देनी है। गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है। अगर ना दे गवाही तो क्यों तुझको बचाया है। गवाही दे मसीह तू, गवाह तुझको बनाया है। यीशु ने 10 कोढ़ियों से कहा, जा करके गवाही दो, याजकों को दिखाओ। यीशु ने बहुत से लोगों से कहा, जाओ लोगों को बताओ। उस व्यक्ति को जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, सेनाएं थी, यीशु ने उससे कहा, जा लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको पता है यशाया 43:10 में क्या लिखा है? यू आर माई विटनेस सेज द लॉर्ड, तुम मेरे साक्षी हो, ऐसा परमेश्वर कहता है। प्रिय भाई बहनों, इन 2 विषयों को जो आपके साथ रखे मैंने, किस प्रकार से एक 12 साल की बेटी जो ज्योति में बुझ रही थी और एक जो 12 साल से पीड़ित थी, वो बुझने वाली थी, लेकिन यीशु ने अपनी वो ज्योति उनके दिन डाल दी, उनको नया बना दिया। प्रभु यीशु आपको नया बनाना चाहता है, और प्रभु चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटी बन जाए। उसके पास आ जाइए और उससे कहिए, यीशु मसीह मेरी सहायता कर, मेरे घर चल। प्रभु के सेवक को प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाइए। प्रभु के सेवक को प्रभु यीशु को अपनी कलीसिया में बुलाइए। मेरे भाई और बहनों, अपने घर में यीशु को बुलाइए। इनवाइट जीसस, जैसे मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। उसकी बहन मरियम बच गई, उसका भाई जो मर गया था उसको प्रतिफल मिला, उसको जिंदा कर दिया प्रभु यीशु ने। क्या आप चाहेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए? क्योंकि इंसान जब भी प्रभु यीशु के पास आता है जब मरने लगता है या बहुत बीमार होता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, लेकिन ये बीमारी जो है प्रभु यीशु के वचन के अनुसार यूहन्ना 9 अध्याय में भी ये लिखा है कि इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना 11 में भी लिखा है कि बीमारी मौत के लिए परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। देयर आर ब्लेसिंग ऑफ द सिकनेस।
ये बीमारी है जिसने मुझे प्रभु यीशु में मजबूत बना दिया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? क्या मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कन्फेस कर रहा हूं। तो मेरे से पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मेरी सहायता कर। मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं। मेरे जीवन में जो पाप की बीमारी है, यीशु उस बीमारी को मेरे जीवन से निकाल दे। अपने लहू से मुझे धो करके नया बना दे। मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। मेरे होठों को, जिससे बहुत गंदी बातें निकलती है पिताजी, उन होठों को, जैसे यशाया के होठों को, यशाया 6 में लिखा है, तूने अपने अंगारों से उसे अभिषेक दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे को अपना दिमाग दे कि मेरे दिमाग में बहुत बुराई चलती है, मैं बहुत गलत काम करता हूं या करती हूं। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मदद कर। प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आज तुझे सौंपता हूं या सौंपती हूं। तेरे वचन को पढ़ने की, समझने की, और जब समझ जाता हूं तो लोगों को समझाने की मुझे वो आत्मा दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप लोग को बहुत आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, बराबर प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, प्रभु यीशु से जुड़े रहिए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपके पास्टर के जीवन में बराबर बने रहे। आमीन।